हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फिर से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। जब से एजीएम यहाँ पे हुई है तब से लगातार गिरावट की सिचुएशन यहाँ पे रिलायंस पे निकल करके आ रही है। तो दोस्तों, आज भी दो खबरें रिलायंस पे निकल करके आ रही है। इससे बोल सकते हैं दो खबरें दो बड़े झटके हैं रिलायंस के लिए। इन दोनों खबरों के ऊपर आपको पूरी तरह से वाकिफ करने की कोशिश करूंगा, और साथ ही साथ कल की क्या रणनीति होनी चाहिए, कल इंट्राडे में कौन से लेवल को पकड़ करके प्ले कर सकते हैं, उसके बारे में बिल्कुल आपके साथ बात करना चाहूँगा। तो इस वीडियो के साथ आपको पूरा पूरा जुड़े रहना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके बिल्कुल इंकरेज करना है। सबसे पहले बात हमेशा क्लोजिंग से ही हम करते हैं, तो यहाँ पे बात क्लोजिंग से ही स्टार्ट करेंगे। 2089 रुपये के आसपास क्लोजिंग हुई है। आज भी 15.5 रुपये नीचे 0.73% की यहाँ पे गिरावट, लगभग 1% की गिरावट, और डे लो के आसपास जाकर के यहाँ पे रिलायंस बंद होता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पे कारोबार की सिचुएशन की बात करना चाहूँगा। इसके लिए मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मैंने सर्च करके रखा है। 2089 रुपये के आसपास क्लोजिंग प्राइस दिखाई दे रही है। हाई बना है 2126 और लो 2081 के आसपास का दिखाई दे रहा है। क्वांटिटी की बात करें 78,20,000 शेयर की ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से 42,64,000 शेयर की डिलीवरी। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी लगभग 54.5% के आसपास की दिखाई दे रही है। तो कारोबार अपने आप में बढ़िया है, धांसू है, या और यहाँ पे डिलीवरी की परसेंटेज भी अपने आप में बहुत बढ़िया दिखाई दे रही है। परंतु जो खबरें निकल करके आ रही है वो यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखाई दे रही। यहाँ पे सबसे पहली जो खबर की, यहाँ पे जो एजीएम में बहुत ही बढ़िया अनाउंसमेंट किए गए, सबको ऐसा लग रहा था कि, इवन मुझे भी लग रहा था, सही बताऊँ तो मैं गलत नहीं बोलूँगा, यहाँ पे जिस तरह के अनाउंसमेंट किया गया था उस हिसाब से ऐसा लग रहा था कि रिलायंस के शेयर में तेज़ी आना चाहिए। हालांकि तेज़ी पहले भी आ चुकी थी, वो भी मैंने आपको बताया था कि ऑलरेडी रिलायंस का शेयर भाग चुका है, तो हो सकता है वो एजीएम ऑलरेडी प्राइस इन हो चुका हो। तो ऐसा ही हुआ, यहाँ पे एजीएम के बाद लगातार गिरावट की सिचुएशन रिलायंस में देखने को मिली है। तो बात जानना ये जरूरी है कि ये जो गिरावट है वो किस कारण से आ रही है। अनाउंसमेंट बढ़िया है, जो रोड पे यहाँ पे मुकेश अंबानी जी ने बताया वो भी बढ़िया है, परंतु यहाँ पे जो इसके बावजूद भी इतनी ज़्यादा गिरावट का कारण क्या है, वो यहाँ पे मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं न्यूज़ के ऊपर लेके आया हूँ। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 44th एनुअल जनरल मीटिंग थी, उसके बाद यहाँ पे रिलायंस के शेयर में देखें तो 4.5% से भी ज़्यादा की गिरावट हो चुकी है। गिरावट के पीछे जो इन्वेस्टरों की चिंता है वो एक ही बात पे है। बाकी सबकी बात करें तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया अनाउंसमेंट है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बात करें रिटेल की, यहाँ पे बात करें जियो के ऊपर और बाकी सब बिजनेसेस के ऊपर, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया गाइडलाइन प्रोवाइड करी गई थी मुकेश अंबानी जी के द्वारा। परंतु यहाँ पे एक चीज़ उन्होंने बोली है जो कि आपने शायद नोटिस किया हो ना किया हो। यहाँ पे उन्होंने 75,000 करोड़ का यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस के ऊपर 3 साल में यहाँ पे खर्चा करने की बात बोली है। तो यही एक बात है जो कि जो इन्वेस्टरों के माइंड में कहीं ना कहीं शंका पैदा कर रही है। शंका क्या पैदा कर रही है कि अगर आप इतना ज़्यादा खर्चा करोगे 75,000 करोड़ का, तो यहाँ पे चिंता की बात ये बताई जा रही है कि फ्री कैश फ्लो, जिसको एफसीएफ भी बोलते हैं, उसके ऊपर यहाँ पे कहीं ना कहीं झटका लग सकता है। फ्री कैश फ्लो जिसको बोलते हैं वो कहीं ना कहीं कंपनी के पास कम होता हुआ दिखाई देगा अगर इतना ज़्यादा वो खर्चा करेंगे। तो खर्चा वैसे अच्छा है, कैपेक्स अच्छी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए। अगर कोई भी कंपनी कैपेक्स बढ़ाती है अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए तो वैसे तो वो अच्छी बात है, परंतु इतना ज़्यादा खर्चा यहाँ पे इन्वेस्टर के माइंड में कहीं ना कहीं शंका जनरेट कर रहा है कि इतना ज़्यादा खर्चा 3 ही साल में वो करेंगे तो फ्री कैश फ्लो जो कंपनी के पास मेंटेन होना चाहिए उसके ऊपर कहीं ना कहीं बाधा निकल करके आ सकती है। और इसी बात की चिंता यहाँ पे शेयर प्राइस में झलकती हुई दिखाई दे रही है। और जब से एजीएम का अनाउंसमेंट हुआ है तब से रिलायंस में भयंकर गिरावट की सिचुएशन बनी हुई है। और यहाँ पे तो खबर थी, इसके अलावा और एक खबर है जो कि मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा। ये खबर भी बिल्कुल भी अच्छी रिलायंस के लिए नहीं दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे मैक्वारी, आपको पता ही होगा कि रिलायंस में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, पिछले 1-2 साल से यहाँ पे कंटिन्यूसली वो अंडर परफॉर्म की रेटिंग देते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे फिर से मैक्वारी ने आज ही एक टारगेट दिया है रिलायंस के ऊपर। आफ्टर एजीएम उन्होंने बताया है, उसने अभी जो बताया वो डाउन साइड 35% की बताई है और जो रेटिंग दी है वो अंडर परफॉर्म की। तो करंट मार्केट प्राइस से 35% नीचे जाओगे तो आपको प्राइस कितना देखने को मिलेगा पता है बाबूजी? प्राइस देखने को मिलेगा 1350। जी हाँ,
1350 का फिर से उन्होंने टारगेट दिया है और उन्होंने डाउन साइड जैसे कि मैंने बताया कि 35% की करंट मार्केट प्राइस से बताई है अगले 12 महीनों के लिए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा झटका है। हालांकि काफ़ी बार मैक्वेरी ने ऐसे टारगेट दिए हैं जो कि टारगेट कभी आए तो नहीं है, फिर भी वो जो अपनी रेटिंग है बिल्कुल भी उससे मुंह नहीं मोड़ रहे और कॉन्टीन्यूसली अंडर परफॉर्म की रेटिंग के साथ डाउन साइड टारगेट 1300 से लेके 1350 के बीच मेंटेन रखते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके पीछे कारण भी उन्होंने वही बताया है जो कि मैंने आपके साथ अभी डिस्कशन करने की कोशिश करी कि हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे फ्री कैश फ्लो के ऊपर बहुत ही बुरा असर करेगा। तो दोस्तों ये वन ऑफ द रीजन है। यहाँ पे हो सकता है कि छोटे निवेशकों को ये पता ना चला हो, पर मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी कि ये वन ऑफ द रीजन है जिसके चलते रिलायंस में कंटिन्यूसली एजीएम के बाद गिरावट की सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी शॉर्ट टर्म में रिलायंस में हाथ डालना थोड़ा बहुत रिस्की है। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में आप हाथ ना डाल के यहाँ पे इंट्राडे में कुछ लेवल को पकड़ करके प्ले कर सकते हो। हालांकि बाइंग कहाँ से आपको स्टार्ट करनी है लॉन्ग के लिए वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो चार्ट आपके सामने खुल करके आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों चार्ट आपके सामने यहाँ पे खुल करके निकल करके आया है और यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आपको लॉन्ग कहाँ से करना है और कल इंट्राडे में भी क्या करना है। इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। चार्ट को मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ ताकि मैं आपको लेवल अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करके बता सकूं। दोस्तों पिछले 2 दिनों में देखिए तो एक जगह पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो वो सपोर्ट की रेंज है 2080। तो 2080 के लेवल को कल भी होल्ड करता है तो आपको बिल्कुल लॉन्ग अभी जाना है। लॉन्ग किस में जाना है, इंट्राडे में जाना है। लॉन्ग पोजीशन बनाने की मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ। 2080 के लेवल को पकड़ करके कल आप इंट्राडे में प्ले कर सकते हो। ऊपर की तरफ आपको 2 टारगेट लेने चाहिए। पहला टारगेट यहाँ पे 2100 तक का आएगा, मतलब कि 20 पॉइंट आपको बिल्कुल मिल सकते हैं। कल भी इसने अगर 2080 का लेवल सस्टेन करके रखा तो आपको क्या करना है, 2080 के नीचे थोड़ा सा एसएल आपको रखना है। 2021 का लेवल दोस्तों सक्सेसफुली क्रॉस कर लेता है कल इंट्राडे में तो फिर आपको 2120 तक के भी लेवल इवन यहाँ पे टू बी स्पेसिफिक बताऊं तो 2121 के लेवल आपको बिल्कुल दिखाई देने चाहिए। इसके ऊपर भी एक लेवल है 2145 का, परंतु मुझे नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा एक ही दिन में अभी इतनी गिरावट के बावजूद इतने नेगेटिव सेंटिमेंट के बाद आपको देखने को मिला है। हाँ 2121 के ऊपर जाता है तो आपका एसएल होना चाहिए 2121 पे, फिर वो जाता है 2145 पे तो फिर आपको जाने देना चाहिए। तो फिर आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करके इसमें माल होल्ड करना चाहिए। बात करें नीचे की तरफ तो नीचे अगर 2080 का कल लेवल टूटा बाबूजी तो सीधा वो 2050 तक लुढ़क सकता है। तो आपको 2080 के नीचे शॉर्ट करना है 2050 के टारगेट के लेके। अभी बात करें कि नई फ्रेश पोजीशन लॉन्ग शॉर्ट टर्म के लिए या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहो तो कहाँ बना सकते हो। एकदम परफेक्ट रेंज है दोस्तों 1980 रुपये के आसपास की। यहाँ पे देखिए मैंने आपके लिए ड्रॉ भी करके रखा है, यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करके बताना चाहूँगा। ये जो रेंज है 1975 से लेके 1980 के बीच वहाँ पे बिल्कुल लॉन्ग किया जा सकता है। आप यहाँ पे एग्रेसिवली बाइंग कर सकते हो दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ 1975 से 80 के आसपास अगर आपको ये फिर से मिल जाता है तो आंखें बंद करके इसमें माल उठाना है। यहाँ पे आपका एसएल रहना चाहिए 1960 के नीचे। तो छोटा सा एसएल है और आपके लिए जो टारगेट है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर आ सकता है। तो दोस्तों इन लेवलों को आपको इंट्राडे के लिए भी वॉच आउट करना है। और यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करो तो अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करिए। अगर 1975 से 80 के बीच आता है तो यहाँ पे आपको बिल्कुल एग्रेसिवली बाइंग करनी है। तो इन दोनों लेवलों को वॉच आउट करिए, उसके बाद अपनी स्टडी कंडक्ट करिए और उसके बाद ही यहाँ पे कोई पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिए। मैं हमेशा जैसे बताता हूँ कि जिस किसी ने ज़रूरत में अकाउंट ओपन नहीं किया है या तो फिर करवाना चाहता है उनको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है। अगर आप मेरी लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो आप मुझे अपने कोई भी पर्सनल ट्रेड को यहाँ पे मेरे साथ शेयर कर सकते हो और उसमें मेरी कोई भी गाइडलाइन लेना चाहो, मेरी सलाह लेना चाहो ले सकते हो। मैं आपको बिल्कुल गाइड करने की कोशिश करूँगा। आरएसए का लेवल देखें तो यहाँ पे आरएसए का लेवल वीक है 41 के आसपास का है। तो हाल फिलहाल में तो फिर मैंने जैसे बताया उसके हिसाब से आपको काम करना है तो हो सकता है आपके लिए अच्छा फायदेमंद रहे। आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन बिल्कुल दबाइए। मिलते हैं अगले एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।